आईपीएल 2025। जी हाँ, 2025 के आईपीएल में जो है वो इस बार मेगा ऑक्शन होने वाला है और 2022 की तरह ही ये कहा जा रहा है कि 3+1 यानी कि 3 जो है वो प्लेयर रिटेंशन कर पाएगी कोई भी टीम और एक प्लेयर जो है वो आरटीएम यानी कि राइट टू मैच के द्वारा जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर के रूल पे भी जो है वो बहुत सारे सवाल उठे थे और जिसी के चलते जय शाह ने ये भी कहा था कि ये रूल जो है वो परमानेंट नहीं है, इसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे, यानी कि 2025 के आईपीएल में आपको इम्पैक्ट प्लेयर का रूल देखने को ना भी मिले। तो आइए जानते हैं कि आरटीएम क्या होता है, यानी कि राइट टू मैच। ये वो एक ट्रम्प कार्ड है किसी भी टीम के पास कि वो एक अपने ही प्लेयर को जो पिछले साल इस टीम से खेला हो उसको उसकी प्राइस से कम प्राइस में खरीद सकते हैं या फिर ज्यादा प्राइस में भी खरीद सकते हैं। दरअसल आरटीएम इस तरीके से काम करता है कि कोई भी प्लेयर जो है वो अगर मान लीजिए कि सीएसके ने एक प्लेयर पे बोली लगाई है 1.5 करोड़ रुपए की और 1.5 करोड़ में जो है वो प्लेयर वो सीएसके में सोल्व भी हो गया, लेकिन वो प्लेयर पिछले साल जो है वो गुजरात टाइटंस की ओर से खेला था, तो गुजरात टाइटंस के पास एक मौका रहेगा कि अगर वो प्लेयर को 1.5 करोड़ के प्राइस पे खरीदना चाहते हैं तो अगर वो आरटीएम कार्ड रेस करते हैं तो उस प्लेयर को वो 1.5 करोड़ में ही खरीद पाएंगे। तो ये होता है आरटीएम जो हर टीम है वो एक बार अपने ऑक्शन के दौरान इस्तेमाल कर पाएगी। तो आइए जानते हैं कि हमारी जो 10 आईपीएल की टीम है वो किन 3 प्लेयर को जो है वो रिटेन कर सकती है और किन प्लेयर पे लगा सकती है अपने आरटीएम कार्ड का दाव। दरअसल बात करें पंजाब किंग्स की तो पंजाब किंग्स में जो है वो हमें लगता है कि शशांक सिंह, इसके अलावा हर्षदीप सिंह और कगिसो रबाडा, इन 3 प्लेयर को रिटेन कर सकती है और सिचुएशन के हिसाब से सैम करन या फिर आशुतोष शर्मा पे अपना आरटीएम कार्ड खर्च कर सकती है। अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो ऋषभ पंत ने जो है वो स्टेटमेंट दिया था कि हमारे मैच विनर जो है वो कुलदीप यादव है और कुलदीप यादव के बिना हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। और ये स्टेटमेंट से ये साबित होता है कि ऋषभ पंत जो कि कप्तान है, कुलदीप यादव जिन पर उनके सबसे ज्यादा भरोसा है और अक्षर पटेल जो कि वाइस कप्तान है और वर्ल्ड कप में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इन 3 प्लेयर को दिल्ली जो है वो रिटेन कर सकती है और जैक फ्रेजर मैकगर या फिर क्रिस्टियन स्टक्स, इन दोनों में से एक प्लेयर पे जो है वो अपना आरटीएम का दाव लगा सकती है। अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो यहाँ पे जो है वो केएल राहुल और उनके ऑनर के जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं, तो जिसके चलते हमें नहीं लगता कि केएल राहुल जो है वो इस साल एलएसजी में से खेलेंगे। तो वहां पे जो है वो एलएसजी निकोलस पूरन, मार्कस स्टाइनिस और रवि बिश्नोई को जो है वो रिटेन कर सकती है और कृणाल पांड्या या फिर सब्जेक्ट टू फिटनेस मयंक यादव पे जो है वो अपना आरटीएम कार्ड यूज कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें गुजरात टाइटंस की तो यहाँ पे जो है वो शुभमन गिल, साई सुदर्शन और राशिद खान को जो है वो रिटेन कर सकती है और आरटीएम का जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं नूर अहमद या फिर डेविड मिलर पे कर सकती है। एक बड़ा नाम भी वहां पे है मोहम्मद शमी, लेकिन उनका सब्जेक्ट टू फिटनेस किस तरीके से रहता है क्योंकि पिछले 8 महीने से जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी नहीं खेले हैं मोहम्मद शमी, तो उनकी फिर सब्जेक्ट टू फिटनेस हमें लगता है कि उन पे भी आरटीएम का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा एक और टीम है केकेआर, जिनको पिछले ही साल जो है वो गौतम गंभीर ने मेंटर के दौर पे आके बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई और अब जो है वो गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं, तो वहां पे जो मेंटर की जगह है वहां पे राहुल द्रविड़ को अप्रोच किया गया है। तो क्या लगता है आपको किस तरीके से हो सकती है नई केकेआर? हमें लगता है कि वहां पे जो है वो नारायण और रसल को तो वो टीम छोड़ेगी नहीं, तो उन दोनों को तो वो रिटेन करेगी, साथ ही साथ रिंकू सिंह को रिटेन कर सकती है और आरटीएम का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है या फिर वरुण चक्रवर्ती या फिर हर्षित राणा पे कर सकती है। श्रेयस अय्यर कप्तान है लेकिन उनके पिछले साल का फॉर्म नहीं है, डोमेस्टिक भी वो खेल नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्या श्रेयस अय्यर को रिटेन कर सकती है या नहीं। लेकिन हमें तो लगता है कि वो उन्हें ऑप्शन में खरीदेंगी, रिटेन इन प्लेयरों को करेगी। अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो राजस्थान रॉयल्स में से जो है वो रिटेंशन में कप्तान संजू सैमसन, जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल आ सकते हैं और आरटीएम का जो इस्तेमाल है या तो फिर रियान पराग या फिर युजवेंद्र चहल पे कर सकती है। बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो वहां पे जो है वो ब्रेन लारा ने साफ साफ ये जगह दिया कि वो पैट कमिंस और अभिषेक शर्मा को तो अपनी टीम में रखना चाहते ही है, लेकिन एक स्मार्ट मूव के लिए अगर सनराइजर्स को जो है वो 20 करोड़ 50 लाख पैट कमिंस में नहीं खर्च करना तो वो रिटेंशन में जो है वो अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार और हेनरी क्लासन को जो है वो रिटेन कर सकते हैं और अगर 20 करोड़ से कम में ही जो है वो पैट कमिंस पे बोली लगती है तो आरटीएम का जो इस्तेमाल है वो 100% जो है वो पैट कमिंस पे करेगी सनराइजर्स हैदराबाद। अब फ्रेंड्स ये पूछेंगे कि ट्रेविस हेड जो कि बहुत ही कमाल का सीजन गया है उनका आईपीएल 2023 का, उनको आप क्यों रिटेंशन में नहीं गिन रहे हैं? तो अगर बात करें एसआरएच के मैनेजमेंट की तो एसआरएच का जो मैनेजमेंट है ये सोच रहा है
कि एंड्रेड क्लासन जो है उनकी पहली चॉइस है ट्रेविस हेड के ऊपर, और रिटेंशन और आरटीएम दोनों मिलाकर जो है वो 4 में से अब 2 ही ओवरसीज खिलाड़ी चूज कर सकते हैं, यानी कि एक पैट कमिंस को तो वो रखेंगे ही, और दूसरे प्लेयर में जो है वो हमें जहां तक लगता है, जहां तक मैनेजमेंट से बात आ रही है, एंड्रेड क्लासन को वो रख सकते हैं, या फिर एंड्रेड क्लासन या फिर ट्रेविस हेड, इन दोनों के बीच में से जो है वो एक प्लेयर को रिटेन करेंगे और एक प्लेयर को जो है वो ऑक्शन में खरीद सकते हैं। और हर ऑक्शन में जिस टीम पे रहती है सबसे बड़ी नजर वो है आरसीबी को जो है वो इस साल ढूंढना पड़ सकता है अपना कप्तान, और 3 प्लेयर जो है उन्हें वो रिटेन कर सकती है, जहां पे विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और रजत पाटीदार नजर आ रहे हैं। अगर आरटीएम की बात करें तो आरटीएम में 3 ऐसे ओवरसीज प्लेयर है जिन पे नजरें हैं, कैमरून ग्रीन है, विल जैक्स है, या फिर ग्लेन मैक्सवेल है, या फिर किसी को भी आरटीएम में इस्तेमाल ना करे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स, कैमरून ग्रीन, इन तीनों में से जो है वो किसी का भी T20 में इस साल कहीं पे भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, ना ही वो आईपीएल में अच्छा कर पाए, और जिसके चलते जो है वो ग्लेन मैक्सवेल का पूरा T20 वर्ल्ड कप खराब गया है, विल जैक्स खेले नहीं है और कैमरून ग्रीन को भी खिलाया नहीं है। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा कि या वो आरटीएम का इस्तेमाल करते हैं या फिर सिर्फ 3 ही रिटेंशन के साथ ऑक्शन में जाएगी आरसीबी। अभी तक जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, ना ही धोनी की ओर से आया है कि वो 2025 का जो है वो आईपीएल खेलने वाले हैं या नहीं। अगर वो खेलते हैं तो डेफिनेटली उन्हें रिटेन किया जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनके अभी जी में 3 ऐसे प्लेयर जो हमें नजर आ रहे हैं, जहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे है और रविंद्र जडेजा है। इन 3 प्लेयर को जो है वो रिटेन करेगी सीएसके, और आरटीएम का इस्तेमाल जो है वो मैंने जिस तरीके से कहा कि अगर धोनी खेलते हैं तो जडेजा या फिर दुबे में से जो है वो एक के ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो उनकी अलावा जो है वो 3 प्लेयर का लिस्ट ये हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, जो कि खुद कप्तान है, वो तो खेलेंगे ही। तो इन 3 को जो है वो रिटेन कर सकती है मुंबई इंडियंस। आरटीएम का जो है वो वहीं चेन्नई की तरह ये क्वेश्चन बना रहेगा कि रोहित शर्मा है या नहीं। अगर रोहित शर्मा रहते हैं तो इन 4 नाम को जो है वो रिटेंशन के साथ आरटीएम में इस्तेमाल कर सकती है मुंबई इंडियंस। तो क्या लगता है आपको, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस और धोनी सीएसके की ओर से खेलते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर आईपीएल का जो है वो नया फेज शुरू होने जा रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस और अपडेट के लिए क्रिक ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए।